अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान उमर सियालवी। मैं तुसां पहले भी वेखदे हो अपने प्रोग्राम केटू टाइम्स दे विच ते अज प्रोग्राम पब्लिक फोरम में कर रहे हैं। तो नाज़रीन तुहानू एक खुशखबरी भी देंदा चलां कि केटू टेलीविजन वो वाहिद टेलीविजन है जिहड़ा पाकिस्तान दे तमाम जिहड़े मुख्तलिफ जिहड़े इलाके मुख्तलिफ खित्ते न जिहड़े उन्हां दी सकाफत दा नुमाइंदा टेलीविजन है। गिलगित बल्तिस्तान तो लैके ते अगर असी गवादर तक जाइए, बलोचिस्तान की सकाफत की गल करिए, सिंध की सकाफत की गल करिए, खैबर पख्तूनख्वा की सराइकी की अगर गल करिए और अगर गल करिए पठोहारी ज़बान की, हिंदको ज़बान की, पहाड़ी ज़बान की, उस तो बाद शीना ज़बान की, बल्ती ज़बान की गल करिए, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की गल करिए, इन्हां तमाम सकाफतां दा अमीन चैनल है तुहाडा अपना केटू टेलीविजन। तो इस सकाफती चैनल तुसी अगर कहो इसनू तां भी ठीक है, अगर इसनू तुसी मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल चैनल कहो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान दा ओ वाहिद चैनल है, ये पाकिस्तान दा ओ वाहिद चैनल है जिहड़ा अपने मुल्क दे मुख्तलिफ जिहड़े खित्ते ने उन्हां दी सकाफत उन्हां दी ज़बानां दा तर्जुमान है। ये जिहड़ा किरदार केटू टेलीविजन अदा कर रहा है वो होर कोई चैनल अदा नहीं कर रहा। तो इस वजह तो रज़ा पाकिस्तान दा वाहिद एंटरटेनमेंट चैनल है, पाकिस्तान दा वाहिद एंटरटेनमेंट नैशनल चैनल है जिहड़ा पाकिस्तान के हर खिते की नुमाइंदगी करता है। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के जिहड़े मौजूआत हैं वो भी तुसां मैं ज़रूर शामिल कर सा, लेकिन उस तो पहले मैं तारुफ करवांदा चला अपने नाल मेरे नाल मौजूद हैं रज़ा गजनवी जिहड़े मेरे नाल साथी एंकर भी हैं ते डेस्क असिस्टेंट कंट्रोलर भी। रज़ा बहुत शुक्रिया तुहाडा ते खुश आमदीद प्रोग्राम में। अज मेरे ख्याल बड़े दिनों तो बाद असीं पब्लिक फोरम दे विच इकट्ठे होए, पब्लिक फोरम में इकट्ठे भी बैठे हैं ते नाल ही नाल बड़े दिनों बाद मुलाकात भी स्क्रीन ते नाज़रीन दे नाल होंदी पई ते तमाम तर लोगों नू असीं लोग खुश आमदीद कहते हैं जी। पब्लिक फोरम थोड़ा अपना प्रोग्राम है तो साढ़े कोशिश होंदी है उमर सियालवी जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ तुहानू बता दिता है कि पूरे पाकिस्तान के कार जितनी भी साड़ी सकाफती खास तौर पर गल की जाए अहमियत उजागर करने के हवाले नाल जुबान बड़ा अहम किरदार अदा कर दी है। अज का प्रोग्राम भी साड़ा इलाकाई जुबान के विच थे, अगर हिंदको की गल करिए तो हिंदको में मैं गल करना तो उम्मीद कर तुम लोग भी प्रोग्राम मुलायजा फरमाते पे हो। बड़े अहम मौजूआत साढ़े कोल थोड़े नाल डिस्कस भी कर सी तो कोशिश हो सी कि थोड़ी कॉल्स भी जो प्रोग्राम में शामिल करिए, क्योंकि साड़ी गुफ्तगू ज़रा तुम लोगों की जी गल कथे जी राय है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मुल्क कुछ कह पे होंगे इस टाइम पर सोशल मीडिया के जोड़े सारिफीन उन्होंने तो पता ही हो सी कि क्या हालात चलते पे, किसी की फेसबुक काम नहीं करती, किसी का ट्विटर चलो काम कर रहे पे, बाकी बड़े प्लेटफॉर्म चल नहीं चलते। बिल्कुल इसी तरह ते अपने नाजरीन नू अज दे जिहड़े टॉपिक्स ने उन्हां दे मुतालिक भी असीं दसदे चलिए कि सब तो पहले असीं गल करसां नाजरीन पेंडोरा पेपर्स जिहड़े कि इंटरनेशनल इंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तरफों जिहड़े पेपर्स जिहड़े लीक किए गए ने, उस तो बाद अगर पैराडाइज इस तो पहले लीक्स होया, उस तो बाद पनामा लीक्स एक सामने आया, ये तीसरा एक जड़ा पेंडोरा पेपर्स हैं एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा तुसी कह लवो या हकीकत कह लवो, ये साढ़े सामने आई है तो पूरी दुनिया दे विच एक बारी इन्हां तहलका मचा दिता है। पेंडोरा लीक्स दे विच पेंडोरा पेपर्स दे विच तकरीबन 700 पाकिस्तानी जिहड़े मुख्तलिफ सियासतदान भी हैं, मौजूदा हुकूमत दे विच वो हुक्मरान भी हैं, साबिक फौजी अफसरान भी उन्हां दे विच शामिल हैं और साबिक साडे ब्यूरोक्रेट जिहड़े ने और सियासतदाना दे जिहड़ी आल औलाद ते उन्हां दे खानदान जिहड़े ने वो भी इन्हां पेपर्स दे विच उन्हां दे नाम शामिल हैं, जिहड़े कि मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ जिहड़े टैक्स हैवन्स जिहड़े जिन्होंने कहा जाता है कि जिथे टैक्स चोर जिहड़े लोग हैं उन्होंने जिथे सहूलियात दी जाती हैं उन्होंने मुल्कों के विच इन्हां दे खुफिया असासे बरामद होने। इस टॉपिक के उत्ते भी गल करसां क्योंकि सोशल मीडिया के उत्ते भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो उस तो बाद सब तो जिहड़ा अहम टॉपिक है साडे कोल दूसरा वो ये है कि चेयरमैन नैब के मुतालिक जिहड़ा एक है एक ऑर्डीनेंस नैब ऑर्डीनेंस जिन्होंने कहा गया वो सदर मुमलिकत जिहड़े ने उन्हें जारी कर दिता है। अज उस दे विच मजीद जिहड़ियां तरमीम होईयां सी वो तरामीम दे उत्ते मुनहसिर दूसरा ऑर्डीनेंस भी अज एक और जारी किया, तरमीम शुदा जिहड़ा ऑर्डीनेंस है वो जारी किया गया। इस ऑर्डीनेंस के उत्ते ओपोजिशन तहफुजात इजहार कर रही है और माहिर कानून जिहड़े ने वो कहंदे ने कि जी ये ऑर्डीनेंस जिहड़ा जारी होया है ये बहुत सारे लोगों हुकूमती अरकान तो ओपोजिशन अरकान दोनों को फायदा पहुंचा सी। साडे कोल अज तीसरा टॉपिक है नाजरीन डेंगी के मुतालिक
कोरोना केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ लेकिन दूसरी जानब और जिस तरह एक मुहावरा तुसी उर्दू में सुनते हो सो आसमान से गिरा खजूर में अटका उसी के मिसदाक जी कोरोना तो बचे हाँ तो डेंगी ते पै गए क्योंकि डेंगी हुण जिहड़ा पूरे मुल्क दे विच ओह बेकाबू हो चुकिया है तो ये तमाम त्रै टॉपिक इन साडे कोल जिन्हां दे उत्ते असीं गल कर सां तुहाडी राय तुहाडा नज़रिया और तुहाडा तजजिया साडे वास्ते बड़ा कीमती है तुसी अपना नज़रिया अपना जिहड़ा तुहाडा तजजिया है तुहाडा अपना जिहड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुसी देण वास्ते सानू बराह रास्त कॉल कर सकते हो 051 410 2357 यानी कि 41023557 ये साडा नंबर है जिहदे उत्ते तुसी बराह रास्त कॉल करके ते अपनी राय दा इजहार खुल के कर सकते हो ते रज़ा सब तो पहले अगर गल की जाए पेंडोरा पेपर्स दी 700 पाकिस्तानी इस पेंडोरा पेपर्स दे विच शामिल ने अच्छा जी लिस्ट देखी ना डिटेल जाने से पहले तो राजी हैं अगर जी लिस्ट इस टाइम थे तकरीबन टॉप 10 के घारे पाकिस्तान जड़ा है जी हाँ उसी वजह है कि तमाम तरह पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हुन या जड़े सियासतदान हुन जड़े के साबिक सियासतदान उसी गल करी वो भी विचकार शामिल हुन जड़े मौजूदा हुकूमत उसके बड़े लोग शामिल हुन देखना है कि किता जैसी क्योंकि हुकूमत की तरफ ऐलान तक कर दिता गया कि जी सारे कमीशन बनाई जैसी कमीशन जड़ा है तो तमाम तर चीज़ों का जड़ा इंस्पैक्शन कर सी देख सी कि किस तरह जड़े उनके तमाम तर मामला तय पाइन किस तरह बाहर के मुल्क कुछ खास तौर पर लंदन की गल की जाती है बरतानिया की गल की जाती है तो सब ज़्यादा अगर पाकिस्तानियों के उधर इस तरीके के नाल अगर गरीब मुल्क है जिसकी आवाम जी है तो रोटी वैसे तरस दी पई है जो मजदूरकार तबका वो बेरोजगार है उसकी त्याड़ी नहीं लगती पई उन्हें सारी गलों से बाद जिस टाइम तक गल की जाती है अगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले नाल जायदादां के हवाले नाल ते अरबपति ते खरबपति निकलते हैं सारे लोगों के मुल्क के जोड़े असर रसूख वाले लोग हैं तो किस तरह निकलते हैं ये भी समझ नहीं आती गल की जाए अगर कि किस तरह मुल्क चल रहा है इस टाइम से IMF कर्जे चलते पे मुल्क जड़ा है इस टाइम से शदीद बहरान का शिकार है मुख्तलिफ किस्म के बहरान जो इस मुल्क में मौजूद हैं उससे बाद जब उस लोग देखने हैं कि पेंडोरा बॉक्स के हवाले नाल गल की जाती है पेंडोरा पेपर्स वाले गल की जाती है तो पता चलता है कि जी पाकिस्तान पूरी दुनिया के कार उन्होंने ममालिक के कार शामिल है जोड़े कि सर फहरिस्त हूँ जिन्हें दे बरतानिया के कार बड़ी अगर देखे जाए तो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हूँ बड़े पैमाने होते उन्होंने हिसाब किताब मौजूद है कि पाकिस्तान कोई हिसाब नहीं गा वही लोग जोड़े कि इस टाइम तक देखा जाए तो एहतसाब की गल की जाए तो वह लोग प्यो दादियाँ सी बड़े अमीर ते मालदार निकलते हैं तो जबकि हकीकत देखा जाए तो उन्होंने कोल कुछ भी नज़र नहीं आता उन्हें सारी चीज़ों का किस तरह पैसा बाहर गया है किस तरह ये पैसा बाहर जाना अगर गल की जाए इस पेंडोरा पेपर्स की तो तुसी जिस तरह वेख्या कि पहले पनामा पेपर्स लीक हुए पनामा पेपर्स लीक होने तो बाद नून लीग की बड़ी सुबकी ना सामना करना पिया ओपोजिशन जमातों के विच भी ते मुल्क भर नहीं जिहड़ी आवाम है वो भी नून लीग के उत्ते बरम हो गई तो उन्हें शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया ਜਿਹੜੇ इमरान खान साहब ने साडे वजीर आजम उन्हें यह दावा किया सी कि नया पाकिस्तान दे विच एहतसाब का अमल सब वास्ते बराबर हो सी हुण पनामा पेपर तो बाद पैराडाइज लीक्स हुई उस तो बाद हुण जिहड़ा है पेंडोरा पेपर्स जिहड़े लीक होए ने इन्हां दे उत्ते 700 पाकिस्तानियों के असासे जिहड़े ने वो जाहिर किए गए ने वजीर आजम इमरान खान इंस्पैक्शन कमीशन के तहत कायम आला सतही जिहड़ी कमीशन है कमेटी जिहड़ी है जिहड़ा सैल तहकीकाती सैल बनाया गया है उस तमाम तर तहकीकात जड़ियां ने वो शुरू कर दी गई ने ते कुछ सवालात है ने जिहड़े सोशल मीडिया सारिफीन की तरफों आए ने सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ी बहस छिड़ रही है उस सवालात कुछ इस तरह के ने कि चूंकि बहुत सारे जिहड़े आला फौजी अफसरान हैं रिटायर्ड उन्हां अफसरान के नाम भी विच शामिल आए ने उन्होंने अफसरान के अहल खाना के बहुत सारे असासे निकले ने एक नेवी का एक अफसर है उस तो बाद पाकिस्तान बर्री फौज के जोड़े सबक आला अहदेदार रिटायर्ड हैं उन्होंने फैमिली के असासे भी निकले ने थे हुण सवाल ये पैदा हो रहा है तो पूछया ये जा रहा है सोशल मीडिया सारिफीन कोलों कि क्या उन्होंने सबक फौजी अफसरान के जोड़े असासे जाहिर होने ने उन्होंने को पूछया जा सी कि असासे कित्थों आए एक बड़ा सवाल है उमर सियालवी उसी वजह है कि सी देखने के माजी दे कार इमरान खान ने बयान दे चुके हैं कि किसी को माफी ना मिल सी वो तो बयान की हद तक ठीक भी है लेकिन इस लोग माजी देखने हैं कि बहुत सारे ऐसे असर रसूख वाले लोग भी मौजूद हैं जिन्हें लैंड क्रूजर जी है तो 2 से 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक जी है वो जाहिर करके क्लीयरेंस भी मिल जाती है तो बहुत सारे इस तरह रसूख वाले लोग मौजूद हैं तो इसी तरह के बड़ी तादाद के पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं जोड़े कि मेरे ख्याल मुल्क के हालात बदल सकते हैं अगर थोड़ा सा भी उन्होंने एहतसाब किया जाए क्योंकि एहतसाब के बगैर वो लोग इतने ज़्यादा पैसा रख दें जड़ा कि उसका हिसाब किताब ही नहीं गा तो वो लोग इस टाइम के उत्ते बड़ी पैमाने उत्ते अपनी प्रॉपर्टियां भी बढ़ा चुके हैं
आवाम के सोचती पुसी आवाम के कहती है इस बारे बड़ा जरूरी है उम्र का वो भी पता चले क्योंकि अस लोग तमाम तर सूरत हाल देखने सानू यही चीज़ नज़र आती है सामने कि हूँ तक जितनी भी हुकूमत आईन उसके अलावा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आइन हर एक अपनों सादिक ते अमीन जड़ा है बताता वे आवाम सी वोट ही मांगता है आवाम की किस्मत बदलने की गल्लां भी करता है आवाम नूं बार बार ये यकीन भी दिवाने की कोशिश की जाती पई है कि आने वाले दिनों हालात बेहतर हो जैसे जबकि हालात बद से बदतर होंगे पे IMF से कर्ज लेते जाते पे मुल्क का जो सूरत हाल है इस टाइम से आम आवाम से शदीद परेशानी है जड़े लोग अगर लोग गल कर रहे हैं कि उन्होंने नाम आए इस तरह पेंडोरा पेपर से कार सामने आई है तमाम तो सूरत हाल दी इस सूरत हाल सामने आने से बाद हूँ अगले लाए अमल के इख्तियार किया जैसी क्योंकि जाहिर जी गल अगले लाए अमल की गल करा तो बहुत सारे जड़े उस मरीम नवाज है जड़ा साहिबजादा है उन्होंने विच नाम ही आया है इस इन्हां पेपर्स दे विच ते उन्हां दे खिलाफ भी तहकीकात जड़ियां ने वो कह रहे हैं कि करें। अच्छा उस तो बाद जड़े मुख्तलिफ हुकूमती अरकान हैं जिन्हां दे विच मुशीर भी शामिल हैं ते वजीर आजम दे जड़े बड़े करीबी साथी हैं उन्हां दे विच ना हैं बड़े जड़े इन्वेस्टर हैं उन्हां दे विच ना हैं ते सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान जड़े उन्हां दी बैकबोन दा किरदार अदा करने वाले लोग हैं उन्हां दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वैसन क्या उन्हां दे खिलाफ तहकीकात शुरू कीतियां वैसन क्या जिस तरह चीनी ते आटा ते गंदम स्कैंडल जिस तरह छुप गए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिता गया उस तरह ते क्या ये पेंडोरा पेपर्स दे जिन्हां दे ना आए उन्हां कोल असासियां दी तफसील तलब कीती वैसी बड़े बड़े नाम शामिल उम्र ते ही देखना है कि तहकीकात करने जड़ा अमल है वो शुरू होने से बाद उस अदालत में छोड़ा जैसे कि अदालत अपनी कार्रवाई कर सके या नहीं असी अगर सबक जड़े वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब उन्होंने देखे थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जेल भी कटी उन्होंने सारा कुछ किया हूँ मुल्क से इस टाइम पर बाहर हूँ चाहे सेहत के मामले चुन या जिस तरह भी उन्होंने एक रिलीफ मिला है वो किस तरह मिला है हूँ तक उस हवाले कार्रवाई नहीं हुई उसके अलावा लोग देखने के नून लीग के जड़े लोग हूँ उसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोग इवन के आसिफ जरदारी साहब से लोग गल करिए तो बहुत सारे जड़े केसेज चलते थे पे लेकिन तक आवाम से किसी किस्म का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया अदालत पेशियां भी होंगी नैब भी कार्रवाई करने की कोशिश कर दी है हुकूमत की तरफों जो हूँ थोड़े बयान आते रहे उस शदीद अपोजिशन के खिलाफ हुए तो जाती इंतकाम हूँ थोड़ी नजर आता पिया है लेकिन जो दोस्तों गल करिए पेंडोरा पेपर से ज्यादा बड़ी तादाद जी हुकूमती अरकान थे उन्होंने लोगों की जड़े के मुख्तलिफ जड़े सीनियर ऑफिसर्स जड़े इस लोग देखने हैं ब्यूरोक्रेसी के कार आने तो सारे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ अगर मैं गल करसा अपना ओपोजिशन के किरदार दी इस वेले जिस तरह पनामा लीक्स होए थे उस वेले ओपोजिशन जमातां जड़ियां असन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस उन्हें कंटेनर ऊपर चढ़ के ते नवाज शरीफ की सही जलीलो खुआर किया उन्हें सही मतलब उन्हें मुगलजात जड़े वो बोले नवाज शरीफ के खिलाफ हुण ओपोजिशन का क्या किरदार रहसी क्योंकि सैनेटर सिराजुल हक जड़े अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान वो ये ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जोड़े चीफ जस्टिस हैं उन्होंने को मुतालबा भी किया है कि वो पेंडोरा पेपर्स उत्ते अज खुद नोटिस किने ते ओपोजिशन हुण के कहंदे हो कि ये पेंडोरा पेपर्स दे उत्ते मुतहद हो वैसी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफों यह मौकफ सामने आया है कि जेडे ये हुकूमती अरकान का जिन्हां दा नाम आया है पेंडोरा पेपर्स दे विच उन्हां वास्ते कोई ताजुब की गल नहीं है ये तवक्कुआत है ने कि ये करप्शन ते ये जिहड़ी दास्ताना रकम कीतियां जा रही हैं ते फिर एहतसाब का नारा लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन नूं दीवार नाल लाण वास्ते और दूसरे नंबर ते अपनी जिहड़ी करप्शन है ते नाअहली है उन्हें छुपाण वास्ते किया जा रहा है ओपोजिशन का क्या किरदार रहसी ओपोजिशन का किरदार डिपेंड करता है कि सूरत हाल बननी क्योंकि साढ़े को अलग टॉपिक के नैब के हवाले नाल सदारती जो ऑर्डीनेंस भी पास किया गया बहुत सारे उसके कार भी कमी पेश नजर आती पे शोर शराबा तो सब पासों आता पे लेकिन असल सारे खुश हैं क्योंकि हूँ जो मौका मिल सकता उन्होंने अपनी जान खलासी का इसी तरह कुछ लोग गल करिए पेंडोरा पेपर हवाले नाल जड़े हुकूमती अरकान हैं जिन्हें दी प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हैं बरतानिया के कार लंदन के कार लोग देखने के बड़े पैमाने पर अगर उधर पाकिस्तानी ही ऐसे लोग हैं जिन्हें दी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो क्राइटेरिया देखा जाए कि वो लोग किस टाइम पर उन्होंने तमाम तरह कार्रवाई जी तो की है किस तरह उधर तक उन्होंने रसाई मुमकिन हो ये आया हुकूमत आने से पहले या हुकूमत आने से बाद क्योंकि अवाम का कहना है कि करप्शन PTI की हुकूमत भी काट नहीं हुई कागजी हद तक कागजी कार्रवाई तक देखा जाए काफ़ी हद तक कमी पेश नजर आती लेकिन इमरान खान साहब खुद करप्शन नहीं कर रहे तो मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नाल जो आसे पासे लोग करप्शन में मुलविस ना हो बिल्कुल हैं आटा तुम देखो कि कीमत कितने पहुंच गई कि ओदी तमाम करप्ट अफराद दे सरबराह इमरान खान साहब हैं बड़ा मसला है इमरान खान साहब जो है खुद करप्ट नहीं है। अच्छा रजा एक और सवाल भी है
ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਟ ਆਫ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਟਐਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਪਨਾਮਾ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ जन्नत साबित हो रही है, टैक्स हेवन। अच्छा, मैं गल बतावा, अमेरिका एक तरफ कह रहा है, मेरा सवाल जड़ा है, अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि तुसी मनी लॉन्ड्रिंग ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫੈਟਐਫ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਬ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, उसका ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ और सिर्फ इक़वाम मुत्तहिदा दूसरे इस मामले ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ दूसरे ममालिक ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ तमाम तर ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਰਖ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਰਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰ, ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ, और बहुत सारी चीज़ें ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ डेली बेसिस ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜ਼ਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫੱਕਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੇਰਾ ਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾफ पूरी फोर्स उमर जिस टाइम ते गल अगर लोग करिए ना कि तमाम तर लोगों ने कहा कि वो लोग टैक्स पेयर बनूं, फाइल रिटर्न करूं, एक करूं, बड़ी सख्ती शुरू कर दी गई। इमरान खान साहब ने नाल ही सख्ती की है। उस लोगों ने अपने अरबों रुपए बैंक चो कटवा ली थे फौरी तौर पर, क्योंकि उसका हिसाब नहीं दे सकते। खान साहब ने कि जिस अकाउंट का अगर 5 लाख रुपया भी मौजूद हो सी तो उसका भी हिसाब दी कि 5 लाख रुपये जो किधर है, उतो ही सिलसिला शुरू होता है। तुम देखो उसके बाद मुल्क के कार महंगाई का तूफान बढ़ता जाता पिया, क्योंकि लोगों के कोल अगर पैसा मौजूद भी है तो वो डर रहे उन्हें जहन जो चीज़ आती नहीं कि किस तरह अपने पैसे के हिसाब किताब दे सुन, किस तरह जोड़ा है वो करप्शन से बच सुन, क्योंकि जिस टाइम पे अगर किसी बंदे को पैसे ज़्यादा निकल आते हैं तो वो बंदे ने हिसाब किताब भी देना है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी है, जिस तरीके उन्होंने कमाया वो तरीकाकार ही बता सी। इस सिलसिले के कार बहुत सारे बैंक जो तो उन्होंने राबते भी किए, हुकूमती जो आला सतह के वफूद है उन्होंने मुलाकात की गई, उन्होंने बताया गया है कि जी तुम थोड़ी जी नरमी इस सिलसिले पैदा करो कि मुल्क बैंक रप्ट हो जाए। उसकी वजह यही कि हूँ तक अगर उस लोग देखें सूरत हाल तो वह सिलसिला जो शुरू होया है उसकी बात से हूँ थोड़ी, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफों कोशिश की जाती है कि करप्शन का खात्मा किया जाए, लेकिन करप्शन के खात्मे के नाल वो लोग जोड़े कि अपना पैसा रख दे, उन्होंने अपने एसेट्स भी खरीदे, जिस तरीके नाल भी खरीदे, जिस तरीके नाल भी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की। आयान जी है उसके सामने साढ़े सामने एक बहुत बड़ा केस मौजूद है, किस तरह आंदी जाती जेल जिस टाइम पर अदालती कार्रवाई होंगी, नवे से नवे उसके जोड़े स्टाइल है वो देखने को मिलते। इसी तरीके से बहुत सारे तरीक़ेकार लोगों को मौजूद हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, लोगों ने बड़ा कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह तो कि पाकिस्तान ने कार उन्होंने सिलसिला नजर नहीं आता पाया कि किस तरीके नाल उन्होंने तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करना है।
जो भी सिलसिला है मेरे ख्याल कोई ऐसा रास्ता हूँ भी कट जाए कि एटलीस्ट जिन्हें लोगों ने बाहर अगर 700 लोगों ने नाम आए तो इन 700 लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर देना चाहिए। तहकीकात से भी पहले सिलसिला होना चाहिए कि लोग बाहर ना जा सकें। इन 700 अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का सिलसिला होना चाहिए, लेकिन हाले तक हो नहीं सकिया। मैनू एक माहिर कानून जड़े ने उन्हों की एक कहावत याद आ गई है कि कानून मकड़ी का एक वो जाला है जिहदे विच सिर्फ मक्खी और मच्छर ही फस सकते हैं। कोई वड्डा जानवर जिस तरह छिपकली हो गई, इस तरह का कोई वड्डा जानवर जड़ा उस मकड़ी के जाले नूं फाड़ के ते उस विचों निकल जाता है। तो इस मिसाल तो यह जाहिर है कि पाकिस्तान दे विच भी अगर असी वेख्या जाए, असी अगर मुख्तलिफ पिछले अदवार की या सिर तारीख चाह के वेखीए तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिन्हां दे विच जिहड़ा बासर सरमायादार बंदा है वो कानून दे हर किस्म के शिकंजे चों पार हो जाता है। तो फसदा कौन है? आम गरीब बंदा जिसकी ना कोई वो कहते ना जिसकी तस्हीक करनी हो तो कहते यार तेनों तो घर दे दूसरे वारी भाजी को नहीं देंदा, तू जनाब कानून दे नाल लड़ सें या तू अदालतां दे विच केस लड़ सें। तो वो बेचारे लोग जिहड़े वो इस कानून दे विच फस जाते हैं। हुण सवाल ये पैदा होता है कि जिहड़ी इंस्पैक्शन कमीशन के तहत आला सतही जिहड़ा कौंसल तैयार किया गया, जिहड़ा कमीशन बनाया गया है, इस हाले तक के कीता है? इस मौजूद तो रजा भाई गल करसा मैं ते अगला जिहड़ा साडा टॉपिक है उहदे ते भी गल करसा, लेकिन एक मुख्तसर जिहा वक्फा सानू इत्थे दरकार है। वक्फे तो बाद तुहाडे नाल मिलदे हां। देखते रहो केडी टेलीविजन। खुश आमदीद जी पब्लिक फोरम प्रोग्राम दे विच ते पहले गल हो रही सी पिंडोरा पेपर्स के हवाले नाल ते हुण असीं वधसां अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिहड़ा है कि नैब ऑर्डीनेंस का टॉपिक है। नैब ऑर्डीनेंस का अज दूसरा जिहड़ा तरमीमी मसवदा है वो मंजूर किया है सदर मुमलिकत ने, तो उन्होंने तरफों ऑर्डीनेंस जारी किया गया तरमीम शुदा। और इस ऑर्डीनेंस की मदद तो 1999 के ऑर्डीनेंस के जिहड़े सैक्शन 5 ते 4 और 6 जिहड़े हैं उन्होंने विच तरमीम की गई। तो ऑर्डीनेंस की मदद नाल 1999 के जिहड़े ऑर्डीनेंस के सैक्शन नंबर 4 के तरमीम की गई है। और ऑर्डीनेंस का इतलाक जिहड़ा है वफाकी ते सूबाई काबीना ते कमेटियां ते झेली कमेटियां के फैसले उत्ते नहीं हो सी, और वफाकी और सूबाई हुकूमतां दी जिहड़े टैक्सां दे उत्ते खजानियां दी नुकसान उपर भी ये ऑर्डीनेंस लागू ना हो सी। और इस तरह मुश्तरका मुफादात कौंसल NFC उत्ते भी ऑर्डीनेंस का इतलाक ना हो सी, जबकि CWP जिहड़ा है स्टेट बैंक के फैसलों उत्ते भी ऑर्डीनेंस का इतलाक ना हो सी। सदारती ऑर्डीनेंस की मदद नाल 1999 के ऑर्डीनेंस के सैक्शन 5 विच भी तरमीम की गई, जिसके तहत सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत के नाल एहतसाब अदालतां दा क़याम अमल दे विच लाया जा सी। ते चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स जिहड़े ने उन्हां दी मुशावरत तो बाद एहतसाब अदालत का जज मुकर्रर किया वैसी। एहतसाब अदालत की तैनाती की मुद्दत 3 साल हो सी, और ऑर्डीनेंस के तहत चीफ जस्टिस की मुशावरत तो सदर नूं एहतसाब अदालत के जज नूं हटावन का इख्तियार हो सी। ऑर्डीनेंस के तहत 1999 के ऑर्डीनेंस की सैक्शन 6 के तरमीम की गई, जिसके तहत सदर कायद अवान और कायद हिज़्ब अख्तलाफ की मुशावरत तो चेयरमैन नैब तैनात किया वैसी। और कायद अवान कायद हिज़्ब इख्तलाफ विच इत्तफाक राय होवन तो बाद पार्लिमानी जिहड़ी कमेटी है वो उस दे विच ये ना जा सन। और ऑर्डीनेंस के तहत स्पीकर कौमी असैम्बली पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करे सन, ते पार्लिमानी कमेटी के 50% मैंबरान जिहड़े हुकूमत देन और 50% मैंबरान ओपोजिशन दे हो सन। ते चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 4 साल वास्ते हो सी। नवे चेयरमैन के इंतखाब वास्ते या उहदी तैनाती तक जिहड़ा पुराना चेयरमैन है वो अपनी खिदमात सरअंजाम अपने ओहदे ते देंदा रहा सी। और जिहड़ा पुराना चेयरमैन है जिहदी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई हो सी, वो वजीर आजम सदर मुमलिकत नूं बराह रास्त अपना इस्तीफा दे सकता है। हुण रजा सवाल ये पैदा हो रहे हैं, ये तुहानूं सारी मैं जिहड़ी मालूमात है अपने नाजरीन नूं ही पहुँचाई तो तुसां भी शेयर की मैं। हुण सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि ओपोजिशन इस कानून नूं इस ऑर्डीनेंस नूं काला कानून ते काला ऑर्डीनेंस करार दे रही है। और बहुत सारे माहिरीन जड़े ने वो ये कह रहे हैं कि जिहड़े केसेस चल रहे हैं एहतसाब अदालतां दे विच उन्हां केसेस दे विच ओपोजिशन नूं भी फायदा पहुंची और हुकूमती अरकान नूं भी फायदा पहुंची। शहजाद भट्टी साहब साडे नाल मौजूद हैं जिहड़े साबिक DG नैब भी रह चुके हैं, उन्हां नाल मैं गल करसां। शहजाद साहब खुश आमदीद तुहानूं प्रोग्राम दे विच ते दस्सिओ सर ये जिहड़ा नैब ऑर्डीनेंस जारी किया गया है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਦਰ ਮੁਮਲਕਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਸੋ ਜੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਦਾਰਬਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਹੋਣ ਸਿਵਾਏ ਨੈਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਦਾਰਬਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀਆਂ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ PCC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ RPP ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 7% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲਾਫਾਈਡੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਤਨੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੈਬ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕੇਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੈਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਿਸ FBI ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਫਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦਬਿਆਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਦਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है कि जी और इवन ब्यूरोक्रेसी बड़ा फायदा हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेट की जान बच जाएगी कि जी मैं फैसला जो किया सी हो सकता बाद जो गलत साबित हो गया, लेकिन मैं जिसने किया सी उसने मेरी नीयत ठीक सी। हुण नीयत कौन जानता? अल्लाह जानता है या फाइल तो नहीं दसेगी कि उसकी नीयत की सी। हाँ। चलो अच्छा नाल मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ कि जिस तरह की सूरत हाल इस टाइम से सर सामने आनी पई हुकूमत ने आया अपने से एक रस्ता बढ़ा लीता है, क्योंकि इस टाइम ते ਅਸੀਂ देखिए तो पेंडोरा पेपर्स भी सामने आ गए और करप्शन की बहुत सारी आवाज़ें आंदी पई हैं। तो आया हुकूमत ने आने वाले ਜਿਹੜੇ दिन ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਆਪਣੇ से एक सेफ्टी बढ़ा लीती है, क्या देखते पे हो ਤੁਸੀਂ? देखो एक नैरेटिव सी तरीके इंसाफ का, वो सी एहतसाब। लेकिन अज ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਰਹੇਗਾ? वो तो हर वेले तकता रहेगा गवर्नमेंट वाल कि जी मैं कोई ऐसा केस ना गवर्नमेंट के खिलाफ करा ताकि मैंने एक्सटेंशन मिले। तो ये तो एक तुसी रस्ता ऐसा खोल रहे हो जिहदे विच चेयरमैन की गैर जानबदारी जिहड़ी है वो डाउटफुल हो जाएगी। तो लिहाजा मैं समझना कि ये एक बहुत ही नाजुक मरहला है इस अपॉइंटमेंट के सिलसिले च। इहदा कोई अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए। यह जिहड़ा वा एक नया ही पंडोरा बॉक्स खोल के रख देगा। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब एक और सवाल है, जरा ये दसते चलो कि पहले भी कोई करोड़ों की जी करप्शन होती सी, नैब उसनूं हथ नहीं पाता सी, कोई बड़ी अरबां की करप्शन कोई बड़े लेवल की जिस तरह मजारबा स्कैंडल का तुसीं जिक्र किया उस तरह की करप्शन होती सी ते नैब उस करप्शन उत्ते हथ पाता सी। हुण जरा ये वाज़ह कर दिओ कि जिहड़ा नवां ऑर्डीनेंस जारी होया है इहदे उत्ते कितनी लिमिट है, कितने अरब की करप्शन तक नैब जिहड़ा वो तहकीकात कर सकता है? देखो मेरी नज़र च तो यह नहीं गुजरिया कि जो उन्होंने कोई सिलेक्टिव किसी का किया, क्योंकि नैब की यही एक खूबी सी कि असी खुद पढ़ाते भी रहे हैं और सन जिन्होंने सिखाया काम उन्होंने भी यही सिखाया कि सिलेक्टिव नहीं हो सकती नैब कभी भी। कि जी तुसी कहोगे जी अच्छा जी 1 अरब तो 1 रुपया घट है तो वो करप्शन नहीं है, तो 1 अरब तो होएगी ज्यादा तो फिर नैब फड़ेगी। तो इसका मतलब है वो 1 रुपया थले घट रख के नैब खुद परे हो जाएगी। सही है। तो वो तुसी दसो कि जी एक तुसी इन्वेस्टिगेटर के हाथ दे विच एक गलत तरीकाकार दे दोगे, ਉਹਨੂੰ कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती किसी इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ। जिसले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ केस आए चाहे वो 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो या 1 अरब का हो, जिसले वो आ गया उन तुसी खोल लिया उन मंतकी अंजाम तक तुसी पहुंचाना है। ठीक है। लिहाजा यह कोई रिस्ट्रिक्शन जी पैसों की तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज जी आई है वो वो है कि जी पहले सी कि जी 30 दिन के अंदर अंदर केस मुकम्मल किया जाए। उन्होंने एक रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने रही है कि जी 6 महीने के कंप्लीट किया जाए डेली बेसिस से सुन के, जिहड़ा कि एक रीजनेबल टाइम है 6 महीने। और साथ उन्होंने जी हाईकोर्ट में बेल पहले भी हाईकोर्ट ही कर रहा सी, लेकिन हुण उन्होंने वो रख दी है। तो मेरा ख्याल है लोगों से एक आसानी हो जाएगी। वैसे भी नैब जी है उन बड़ा स्पेयरिंगली करना चाहिए है अरेस्ट, तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बिल्कुल अरेस्ट की गल की। मैं गल करना चाहसा नैब को पहले इख्तियार होंदा सी कि किसी भी जिहड़ा सस्पैक्ट है जिहड़ा मुलजिम है उसनूं जाके वो बगैर किसी इजाजत के गिरफ्तार करके ते अपने कोल रख सकता है। लेकिन हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई तरमीम की गई है, इस ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इस तरह का कोई है अमेंडमेंट? ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨੈਬ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੋਗੇ ਲਿਆਵੋਗੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੈਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਨੈਬ ਦਾ ਇਦਾਰਾ, ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਸੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, अगर नैब की कैपेबिलिटी फुल तौर पर उन्होंने अथोराइज कर दिता जाए तो उन्होंने ये सारे इख्तियार दे दिते जान
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨੈਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਜਟ ਲੈਣ ਤੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੈਬ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਬ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੈਬ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਦਸਾਸਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋ KTU ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਨੇ ਆ। जी तो नाजरीन वेलकम बैक प्रोग्राम पब्लिक फोरम दे विच तुसां की आखसां और हुण वधसां अपने तीसरे टॉपिक दे तरफ जिहड़ा है साडा कोरोना ते डेंगी। कोरोना की गल तो ना करसां क्योंकि कोरोना की गल तो बड़ी पुरानी हो चुकी है और कोरोना के केसेस दे विच कमी आई है तो जिहड़ा डेंगी की जिहड़ी वबा है या डेंगी के जिहड़े केसेस ने वो पूरे मुल्क दे विच उन्हां दा एकदम जिहड़ा है वो इजाफा हो गया। पिशावर की गल करां, खैबर पख्तूनख्वा पूरे की गल करां, पंजाब पूरे की गल करां, इस्लामाबाद कैपिटल टैरेटरी की अगर गल करा तो इत्थे केसेस की जिहड़ी तादाद है यौमिया वो खतरनाक हद तक बढ़ गई है। मैं रज़ा तुहाडी इजाज़त दे नाल थोड़े जिहे फिगर्स अपने नाज़रीन नाल शेयर करदा जावां। पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा दे विच डेंगी तो 3 अमवात होईयां ते 285 नवे केसेस गुज़श्ता 24 घंटियां दे विच सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा दे विच डेंगी दे मजीद 90 केसेस रिपोर्ट होए और 3 अमवात हुई। पंजाब दे विच 195, खैबर पख्तूनख्वा दे विच 2 रोज़ के दौरान 184 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 178 अफराद हस्पतालों के विच ज़ेरे इलाज हैं। और गुज़श्ता 24 घंटे के विच 90 नवे डेंगी के केसेस जिहड़े वो सामने आए तो मजमूई तादाद जिहड़ी है 1884 हो गई है। तो हुण तक 4 अमवात सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा दे विच हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर दे विच 2, नौशहरा दे विच 1 मरीज जान की बाजी हार गया। तो सब तो ज़्यादा 45 केसेस जिहड़े वो पिशावर शहर दे विच रिपोर्ट होए। जिला खैबर दे विच 7, एबटाबाद और नौशहरा दे विच 6, स्वाबी दे विच 5 केसेस रिपोर्ट होए। पिशावर के खैबर टीचिंग हस्पताल दे विच 32 मरीज, पुलिस एंड सर्विसेज हस्पताल दे विच 22, बादशाह खान मैडिकल कॉम्पलैक्स स्वाबी दे विच 19 मरीज, मरदान मैडिकल कॉम्पलैक्स ते अयूब मैडिकल कॉम्पलैक्स एबटाबाद दे विच 18 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब डेंगी के मजीद 195 केसेस रिपोर्ट होए तो जिन्हों का 139 का ताल्लुक जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर तो है। और सैकटरी इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक रावलपिंडी के 31, ननकाना साहब के 6, हाफजाबाद के 4, सरगोधा के 3, शेखुपुरा, मुल्तान, सियालकोट ते लईया के 2 केसेस, अटक, कसूर, विहाड़ी ते डेरा गाजी खान के 1 मरीज रिपोर्ट होया है। तो लाहौर के सरकारी हस्पतालों के डेंगी वास्ते मुख्तस बर्ड्स जोड़े वो 84 हैं, वो भी फुल हो चुके हैं। रावलपिंडी के जोड़े हस्पताल है उन्होंने डेंगी के वार्ड जोड़े मुख्तस हैं वो भी फुल हो चुके हैं। और यह सूरत हाल है रज़ा डेंगी की। तुसां वेख्या शहबाज शरीफ जिस वेले हुकूमत दे विच है सन ते उन्हां डेंगी की वबा नाल बड़ी जवां मर्दी नाल मुकाबला किया। उन्हां मुख्तलिफ ममालिक तो टीमां मंगवाइयां, आस्ट्रेलिया तो टीमां आईयां, तुर्की तो टीमां आईयां और उन्हां इंस्पैक्शन करवाई। वायरस का जोड़ा उन्हें वैक्सीन है वो उन्हें ईजाद की, दवाइयां उन्हें जोड़ा मैकेनिज़म बनाया हस्पतालों के फ्री इलाज का। क्या आखसो
ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰ अगर ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 से 4 साल ऐसे होने का डेंगी बहुत तेजी नाल आंदा है, सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि इंडिया के कार भी सेम सूरत हाल बांग्लादेश डेंगी नाल होंदी है। बांग्लादेश के कार उसके अलावा आस पास जितने ममालिक उन्होंने कहा था सेम सूरत हाल नजर आसी। अगर गल सिर्फ पाकिस्तान की की जाए तो पाकिस्तान के गुज़िश्ता साल भी बहुत बड़े पैमाने के कार सिर्फ एक फिगर तुसी बताने पे लगता कि फिगर मुकम्मल नहीं है, क्योंकि तुसी देखो दिन ब दिन तादाद बढ़ती पई है। कुछ लोगों ने टाइफाइड के कार जो डिक्लेयर करते पे, कुछ लोगों ने जो कोरोना के कार डिक्लेयर करते चाहते नाल ही कुछ लोगों की जी उन्होंने स्पेसीफाई कर दें कि हाँ जी ये बंदा जो इस टाइम डेंगी के कार मुतासर हो चुका है। लेकिन सूरत हाल देखो तो गुज़िश्ता साल भी बहुत ज़्यादा अमवात कोविड से ज़्यादा डेंगी के कार ही हुई हैं जी कि रिपोर्ट नहीं की गई। उसकी वजह भी यही है कि उस टाइम पर कोविड के बहुत तेज़ी के नाल जो उसका सिलसिला जारी है तो कोविड के कार ही बहुत सारे लोगों को शुमार कर दिया गया। अगर सिर्फ पंजाब की गल करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की या पख्तूनख्वा के कैपिटल की गल करिए पेशोर की तो गल की है तो इस टाइम पर तमाम तरह सूरत हाल इस वजह नाल खराब है क्योंकि एक तो लोगों को आइडिया क्लीयर नहीं गा कि इस टाइम तो उन्होंने किस तरह से एहतियाती तदाबीर जी अपनानी है। हर कोई जो है तो कोविड से हूँ इला बाहर निकलता पिया क्योंकि वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग वैक्सीन लगवा के काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र ना फिरते। रज़ा सब तो बड़ी गल ये होंदी है कि जब तक तुसी आवाम नू आगाही नहीं फराम करनी। उमर आवाम नू आगाही वैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत कोई बहुत कारकर्दगी वालों फेल हो चुकी है ते पिछली जेड़ी नून लीग दी हुकूमत सी ओ आगाही से ज़्यादा अगर कारकर्दगी दा रज़ा जायजा लिता जावे, कारकर्दगी दा जायजा लिता जावे तो मैं शहबाज शरीफ नू क्रेडिट इस वास्ते देसां कि एक बुखलाहट दा माहौल सी जिस वेले डेंगी पाकिस्तान दे विच आया और सैकड़ा दी तादाद विच अमवात हो गईयां। पंजाब विच अमवात दी बड़े पैमाने ते होईयां। बिल्कुल उस उन्हां अमवात के बावजूद एक साल दे अंदर अंदर इस डेंगी वबा ते काबू पाया गया और जिस साल ज्यादा अमवात होईयां मेरे ख्याल विच 2013-14 सी उस वेले अगर ज्यादा 2014 दे विच उस वेले अगर अमवात ज्यादा होईयां तो उस तो अगे 2015-16 दे विच उसे तरह वो डेंगी दे जिहड़े मरीज है सन उन्हां दी शरह कम हो गई। हस्पतालों दे विच तुसीं वेखो डेंगी दे हर डिस्ट्रिक्ट DHQ दी सतह ते हस्पतालों दे विच डेंगी दे वार्ड बनाए गए और अद्वियात इलाज मुफ्त फराम किया गया। दूसरे नंबर ते घर घर गली गली मुहल्ले मुहल्ले जाके इंस्पैक्शन की गई जिथे लोग डेंगी दे जिस तरह एहतियाती तदाबीर हैं कि तुसी साफ पानी अपनी छत्तां ते गमलियां दे विच बर्तनां दे विच ना रखो उस वास्ते सख्ती नाल अमल दरामद कराया गया। उमर सब कुछ हुण भी चल रहा है, मसला सिर्फ ये है कि करप्शन इन सारी शाम के नाम ते करप्शन भी बहुत ज्यादा की गई है जिसकी बात अगर मौजूदा हुकूमत की गल करिए ते रज़ा सिर्फ आदाद व शुमार डेली बेसिस तुसी अपने जिस इलाके दे विच रह रहे हो तुसी उत्थों दी देख लो एडमिनिस्ट्रेशन टीमां चलदी पईन और उसी गल करिए अपने इस्लामाबाद दी डेली बेसिस तानी पेशोर दी गल करो डेली बेसिस इंस्पैक्शन चलदे पईन। सबसे बड़ा मसला साडे अपने लोगों दे विच है कि असी लोग स्प्रे नहीं करवाने पे अपनी मदद आप दे तहत कुछ भी नहीं कर जाने पे सब कुछ हुकूमत दे उत्ते छोड़ देता जाना पिया। ठीक है तुसी पंजाब दे घर देखो मुख्तलिफ इलाके दे घर स्प्रे होंदे पे स्प्रे होंदा पिया लेकिन ये स्प्रे तुसी अपने कोलों खरीद के लैके ते करना है। इस टाइम पे उमर अगर तुसी देखो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ही कराना है ना, करोड़ों रुपए दे फंड जारी किए गए ने, करोड़ों रुपए दे फंड स्प्रे क्यों नहीं हो रहा? मेरे मोहल्ले हाले तक स्प्रे नहीं होया। डेंगी दे पता नहीं कितने केसेस मेरे मोहल्ले च रिपोर्ट हो चुके हैं हाले तक स्प्रे तो नहीं होया। इंस्पेक्शन वास्ते मैं एक टीम नहीं तकी। साफ सफाई दा जेड़ा अमला आंदा है, साफ सफाई दा जेड़ा अमला आंदा है वो सिर्फ और सिर्फ वो कूड़ा चुकदा है जेड़ा गली दे विच पिया है उन्ना ਉਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਡੇਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ पख्तूनख्वा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ पूरे मुल्क के पंजाब में देख लो डेंगी के केसेस बारिशों से बहुत ही ज़्यादा इसी तो होंगे क्योंकि पानी के जगह जगह से ठहराव उसके बाद डेंगी की अफजाइश लार्वा जड़ा वे वो पहले ढूंढा गया है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत की गल कर दो जगह जगह जिस जिथे लार्वा पाया गया है उन्होंने इलाके के कार फौरी तौर पर इकदाम किए गए। हूँ इस तरह की सूरत हाल नहीं गी क्योंकि कुछ लोग कोविड के नाम से अपने दफातर के घर ड्यूटीज पूरी नहीं देंगे, कुछ लोग करप्शन के नाम के पैसे खा जाने जबकि मैंशन किए जाने कि जी स्प्रे कर दिया गया। तो इस किस्म के वाकयात जो दिन ब दिन बढ़ते पे जिस वजह नाल अस लोग देखने पे अस्पताल के घर बैड ही मौजूद नहीं। बिल्कुल असी उम्मीद करने हैं जी कि जी मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी है, मरकज़ दे विच भी है और पंजाब दे विच भी है। उम्मीद करने हैं कि ये अमल दरामद करान और इन्हों की जी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या DHOs जोड़े ने जितने शहरों के वो संजीदगी नाल इस उत्ते अमल दरामद करान, स्प्रे करान, इंस्पैक्शन करान और सब तो वड्डी गल डेंगी दे खिलाफ आगाही शऊर पैदा किया जाए लोगों के विच
ताकि लोग अपनी मदद आप दे तहत जिस तरह कोरोना नूं नाल निपटण वास्ते उन्होंने कीता है उस तरह ये भी डेंगी के निपटण दे विच भी हुकूमत का साथ देन। रजा बहुत शुक्रिया तुसी साथ दिता, अपनी माहिराना राय का इजहार किया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपने मेज़बान रजा उमर सियालवी और रजा गजनवी नूं इजाजत दियो, तुहाडे नाल मुलाकात होसी इंशाअल्लाह फिर। तद तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।